हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसा का है, क्या बोलना चाहो, राम राम गाइस, ठीक है। आई होप सब बढ़िया होगे और कुछ भी रहेगा उनको भी हेलो, ठीक है। आई होप सब बढ़िया हो। अब देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या चेंजिंग पीएसआर में क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोग के 4 से 5 पार्ट बन गए हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और गुडविल का ट्रीटमेंट वगैरह, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज, यूपीयूएल के बेसिकली सब पढ़ लिया, एडजस्टमेंट्स पढ़ ली, डब्ल्यूसीआरआईएफआर की, ठीक है। अब ये हम लोग बेसिकली चैप्टर के लास्ट में पहुंच गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर हम जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लेंगे ना, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लो ये लास्ट सेकंड क्लास है या लास्ट सेकंड क्लास ही मान लो, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ये भी छोटी सी क्लास बनेगी, ये भी छोटी सी बनेगी, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आगे सारे चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट मतलब इसमें तो है, चेंज इन पीएसआर में और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में काम आएगा। एडमिशन मतलब किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट या डेथ हुआ, ये काम आएगा, ठीक है। तो हर चैप्टर में काम आएगा। आगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में काम आने वाला है। इसी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की स्टार्टिंग पहले इसी से होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, एक तरीके का समझ लो, ठीक है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें सारे लॉसेस डेबिट होते हैं और प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने तुम्हें बता दिया उसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट लॉसेस डेबिट होंगे और प्रॉफिट क्रेडिट होगा, ठीक है। अब ये हम बनाते क्यों है? बनाते हैं इसलिए कि मान लो अब नया साल है, ठीक है, लास्ट ईयर कुछ था, अब नया साल आया हमारा, ठीक है। तो अब नए साल में हमारी क्या पता कोई असेट की वैल्यू बढ़ गई हो या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई हो, या असेट की वैल्यू गिर गई हो या लायबिलिटी की वैल्यू गिर गई हो। तो अब अगर असेट की वैल्यू बढ़ी है या गिरी है तो उससे हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा ना, तो उस सबको हम चार्ज क्या करेंगे? तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस हम लोग को हो रहा है ईयर चेंजिंग पे, या बेसिकली कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ पे, तो कोई भी अगर हमें उस टाइम पे कोई प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे? लॉस हो रहा है तो कहाँ चार्ज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो कोई भी हमारी असेट या लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो बेसिकली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये बनता कैसे? अभी जब अभी लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम्हें ना एडजस्टमेंट्स दे रखी होती है, तुम्हें एक बैलेंस शीट दे रखी होती है फर्म की, उसमें एसेट की ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होती है कि मान लो 3 लाख की थी, फिर नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती है कि अब वैल्यू बढ़ के 3.5 लाख हो गई है, ठीक है। तो वो 50,000 का प्रॉफिट आ जाता है, वो 50,000 का प्रॉफिट इधर साइड आ जाता है, समझ लो, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या, हाँ तो देखो, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली दो चीज हो सकती है। एक तो मतलब उसमें बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, असेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती है, ठीक है। तो अब असेट है, मान लो हमारी असेट कोई पिछले साल हमारी लैंड थी कोई, वो 50,000 की थी, उसकी वैल्यू बढ़ के 1 लाख की हो गई है, तो मतलब हमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया ना, तो हम उसको राइट साइड नोट करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में बोला प्रॉफिट्स क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। अब मान लो हमारी असेट है वो 50,000 की थी, अब 25,000 की हो गई, हमारी कोई 50,000 की लैंड थी वो 25,000 की हो गई, और लैंड की वैल्यू बहुत कम गिरती है, वो तो एप्रिशिएटिंग एसेट ही है। कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट जैसे कि मशीनरी है, उसकी वैल्यू 50,000 से 25,000 हो गई, ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिकली इधर साइड लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग का लॉस है एक तरीके से। अब बाकी आगे लाइबिलिटीज की लाइबिलिटी, मान लो कि कोई हमारे बेसिकली क्रेडिटर्स थे जिनको हमें 50,000 पे करने थे, ठीक है। तो अब वो 50,000 से बढ़ के 60,000 हो गए, ठीक है। तो लाइबिलिटीज बढ़ गई तो हमारे डेबिट साइड में आएंगे, अब वो 50,000 से घट के 40,000 हो गए तो बेसिकली राइट साइड में आएंगे, ठीक है। तो अब क्या क्या चीज आ सकती है? देखो, पहले इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कोई जमीन की वैल्यू 50,000 से 1 लाख हुई, मतलब प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है तो गिर भी सकती है, जैसे कोई मशीनरी 50 से 25 की हो गई तो वो आ जाएगी लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में देखो, अगर इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में, मतलब हमको अब ज्यादा पैसा देना है, पहले 50,000 पे करना था, अब 70,000 पे करना है, तो हमारे लिए वो लॉस है, तो लॉस आ गया लेफ्ट साइड में। कोई डिक्रीज हो गया, मान लो कोई बिल्स पेबल 50,000 का था वो 30,000 में सेटल हो गया, तो 20,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हमने उसको यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो इन दोनों के अलावा भी हो सकता है कि फर्म ने ना बेसिकली कोई असेट या लायबिलिटी खरीद दी वो, बट वो बैलेंस शीट में मेंशन करना भूल गया, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड असेट मानते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हम लोगों ने कभी ना कभी बीच में 1 लाख की कोई जमीन खरीदी, ठीक है। तो वो जमीन क्या, मतलब हमने जमीन खरीदी 1 लाख की, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी कोई 1 लाख की बेसिकली, ठीक है। और वो उसको हम नोट करना भूल गए, तो हमारी असेट में वो 1 लाख की लैंड दिख ही नहीं रही है। बट देखा जाए असेट में 1 लाख की लैंड अगर नहीं दिख रही है तो ये तो मतलब फायदा ही है ना हमारा, कि असली में तो हमारे पे 3 लाख रुपए दिखा रहा है बट अपन पे है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके से प्रॉफिट हो गया कि असेट अभी हमारी 3 लाख की है बट एक्चुअली हम पे 4 लाख की है, ठीक है। तो वो अनरिकॉर्डेड असेट है, अब उसको इस ईयर में हम रिकॉर्ड करेंगे और वो 1 लाख रुपए हमारा जो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने पिछले साल तो नोट किया नहीं था। तो जो अनरिकॉर्डेड असेट है वो हमारे एक तरीके का प्रॉफिट हो गया, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट इज कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मतलब अभी हमें लग रहा था बस हमें 50,000 रुपए का पेमेंट करना है, उसको हम फ्री हो जाएंगे, बट एकदम से याद आया कि यार हमने वो वाला क्रेडिटर का नोट ही नहीं किया 50,000 का, तो हमें 1 लाख पे करना है, तो एक तरीके से हमारा लॉस हो गया अनरिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद लॉस और गेन आएगा, तो भैया लॉस इधर क्यों आ रहा है, इधर तो सारी प्रॉफिट वाली चीज है। अब देखो, लॉस इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि लॉस तो तभी आएगा ना जब तुम्हारा डेबिट बढ़ा होगा, ठीक है। अब जब डेबिट बढ़ा होगा तो बैलेंस इस साइड बनेगा, ठीक है। तो जब इस साइड बैलेंस आएगा तो फिर वो लॉस होगा, ठीक है। अगर अब क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है तो मतलब वो गेन है एक तरीके से तुम्हारा, और इधर का छोटा है तो इधर बैलेंस बनेगा तो गेन आ गया, ठीक है। अब इन सबकी एक बार जनरल एंट्रीज देख लेते हैं हम, ठीक है। जनरल एंट्रीज, ठीक है। जनरल एंट्री से तुम्हें पता ही है, तुमने 11 में बहुत अच्छे से पढ़ी है। इसमें क्या है, देखो
फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तुम लोग को एक इजी तरीका बताऊं मैं याद करने का जर्नल एंट्रीज, अगर तुम्हें समझ नहीं आती है ना तो तुम्हें नॉर्मली है, ठीक है। रिवैल्यूएशन इधर भी डेबिट हो रहा है, इधर भी डेबिट हो रहा है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू असेट, ठीक है। बट तुम्हें और अच्छा तरीके समझना है तो देखो यहाँ पे तुम टू असेट लिख दो ना, कोई भी असेट का नाम लिख दिया, टू लाइन लिख दिया, तो यहाँ पे टू लाइन आ जाएगा, अपोजिट साइड रिवैल्यूएशन चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इधर आ गया डिक्रीज इन, मतलब इधर जैसे बाय है, ठीक है, ये तो डिक्रीज कर लिखे है ना, यस। हाँ, अब मान लो इधर लिखा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू गिर गई। अब ये वैसे हमने डेबिट साइड में चार्ज करी, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में चार्ज किया ना, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ टू असेट अकाउंट, यहाँ पे भी देखो टू असेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, मतलब हमारी असेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो इधर बाय असेट आएगा, तो बाय असेट मतलब ऊपर आएगा, असेट अकाउंट डेबिट होगा इस बार, ठीक है। बाय एसेट और टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, बाय एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, हो सकता है हमारी लायबिलिटी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हम लोगों के लिए लॉस है एक तरीके का, ठीक है। तो ये डेबिट साइड में चार्ज हो रहा है रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, ठीक है। फिर मान लो आ गया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो गई, हमारा प्रॉफिट है, तो हमने क्रेडिट साइड में चार्ज किया, तो आएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कोई गेन है, ठीक है। अगर हमारा प्रॉफिट हो, मैंने अभी भी यहाँ बताया था तुम्हें, इसमें थोड़ा सा पहले भी बताया था शायद कि प्रॉफिट होता है तो कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोग बेसिकली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, किसी भी अकाउंट का प्रॉफिट हम प्रॉफिट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, जो भी अकाउंट से हो रहा है, जैसे रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इधर लिखेंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इन की जगह ऑन होगा, ठीक है। गेन इन ही बोलेंगे, ऑन क्यों बोलेंगे, ठीक है। गेन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो, गेन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इधर तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो, बट अगर तुम गेन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब अगर तुम्हारा कोई लॉस है, ठीक है, तो लॉस में ये वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, देखो कि अगर ये बाय साइड में आ रहा है तो बाय हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पार्टनर्स कैपिटल ही आएगा, क्योंकि अब देखो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब गेन है, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, वो तुम पार्टनर्स को दे रहे हो, ठीक है। तो पार्टनर्स के अकाउंट में तो वो क्रेडिट होगा ना, तो इसलिए पार्टनर्स का अकाउंट वो क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब मान लो कि कोई तुम्हारा कोई लॉस हो रहा है, मतलब अब तुमने देखा कि तुम्हें पेमेंट ज्यादा करना था, तो तुम्हारा कोई लॉस हो गया तो वो पार्टनर्स बियर करेंगे, ठीक है। तो मतलब लॉस को पार्टनर्स ही बियर करते हैं, तो वो उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये सब हो गए जनरल एंट्रीज, और ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिलहाल तुम इतना याद रखो कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, कोई भी अगर प्रॉफिट होता है बेसिकली तो क्रेडिट साइड में जाता है, और कोई भी लॉस होता है तो वो डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के में इतना ही, एक बार जनरल एंट्रीज अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, ठीक है। बोर्ड्स में दो क्वेश्चन आते हैं, एक में चॉइस आ जाती है, एक में जनरल एंट्रीज, तुम पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज कर दो, या तो ये तो पूरा अकाउंट बना दो सारे, ठीक है। तो मैं तो अकाउंट ही प्रेफर करता था, क्योंकि मेरे को जनरल एंट्रीज उतना मजा नहीं आता था, वैसे जनरल एंट्रीज जल्दी हो जाती है देखा जाए तो, ठीक है। बट अकाउंट में तुम कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड कर लेते हो, रिवैल्यू तो बात एक ही पड़ जाती है, क्योंकि जनरल एंट्रीज में तुम्हें फिर कैलकुलेशन साइड में करनी पड़ेगी, तो तुम्हारी कॉपी गंदी हो जाएगी, वही सब है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा मजा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वही करना, बट फिलहाल इतना याद रख लेना, ठीक है। तो बस लास्ट क्लास और लगेगी जिसमें मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद छापने खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूँगा। और मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स की भी रेगुलरली वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी मैं देता हूँ टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम को, उसमें नोट्स भी देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए।